हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले लगेंगे और ये सब यूज होंगे। जैसे कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, टेन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स होगा, कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, और सेक माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स, और कॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ऐसे ए बी फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही देखिए, कॉस माइनस को होगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा आगे। अब देखिए, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन ए माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन है टेन बी। अब सी प्लस डी फार्मूला क्या है, साइन सी प्लस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू माइनस, यहाँ माइनस नहीं ये इंटू है, कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब ऐसे यहाँ भी है तीसरा, मतलब दूसरा, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब ऐसे कॉस वाले क्या हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला माइनस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू। अब 2x फार्मूला, तो ये बहुत IMP फार्मूला है, हर जगह यूज़ होगा। साइन 2x इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन 2x इक्वल टू, इसके देखिए दो फार्मूले होते हैं साइन 2x के, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब कॉस 2x का फार्मूला देखिए, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट फार्मूला कॉस 2x का सेकंड फार्मूला क्या है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक थर्ड फार्मूला है। अब फोर्थ फार्मूला क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये फोर्थ फार्मूला है। अब ऐसे टेन 2x का देख लीजिए, टेन 2x का क्या फार्मूला है, टेन 2x इक्वल टू टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और देखते हैं और फार्मूला, यहाँ देखिए 3x फार्मूला, साइन 3x इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। और कॉस 3x इक्वल टू क्या है, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। और टेन 3x इक्वल टू क्या है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब ये आपके क्वेश्चन में अभी यूज़ होगा फार्मूला, इसको उस समय मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट, इस पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या सॉल्व करना है, प्रूव करना है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल टू। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। तो इसका क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड से प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या है राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। अब इसमें क्या करना है, हम मानते हैं कि माना कि साइन
माना x इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमको एक फार्मूला मिल जाएगा साइन 3x का। तो पहले पुट करके देखते हैं। अब यहाँ x की जगह पर साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, ये साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स क्या होगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होगा। ये देख लीजिए, साइन 3x, तो यहाँ मान लीजिए थीटा है तो साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 3 साइन इनवर्स x होगा, यही लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, प्रूव हो गया। ये देखिए 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। अब आप बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, 3 साइन इनवर्स x कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए आप यहाँ क्या पुट किए हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर यहाँ थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो x की तरफ साइन भेजते तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आया है थीटा की वैल्यू। अब क्या सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा सेकंड नंबर। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको भी राइट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि माना अगर हम यहाँ x इक्वल टू कॉस x पुट करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अब ये फार्मूला किसका बना, कॉस 3 थीटा का। तो कॉस इनवर्स 3 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या 3 कॉस थीटा। अब यहाँ क्या होगा कि कॉस 3 थीटा, सॉरी बच्चों यहाँ 3 लिख दिया, कॉस 3 थीटा। तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ बच्चों कर देता हूँ, कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या होगा, 3 कॉस इनवर्स x। हमको क्या प्रूव करना था, यही लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है, 10 इनवर्स 2y 11 10 प्लस 10 इनवर्स 7y 24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। अब इसको प्रूव करना है इतना, तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अब यहाँ क्या बनता है, एक फार्मूला है कि 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ फार्मूला लिख दीजिए, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये है फार्मूला। अब यहाँ क्या करते हैं, tan इनवर्स, अब यहाँ इसका लघुत्तम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 264, ठीक है। और ऊपर इसका इससे अगर भाग देंगे और फिर जो आगे गुणा करेंगे तो 48 प्लस कितना हो जाएगा 77। और नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ तो 264 हो जाएगा, 264, और यहाँ कितना होगा 250। अब 264 और 264 कट जाएगा और 48 प्लस 77 कितना होगा 125 बटे 250। अब एक बार में कटेगा और दो बार में, तो क्या आएगा tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यही हमें प्रूव भी करना था। ये देखिए हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 4 नंबर। अब यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे कि यहाँ 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स 1/2 का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x। तो 2x क्या है 1/2, तो 1/2 हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस क्या होगा tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से 2 कट जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या है tan इनवर्स 1 अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 3/4 होगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 4/3 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ फार्मूला में पुट करते हैं, tan इनवर्स क्या है x 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू क्या होगा 1/7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 21, और इसमें अगर इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या है 17/31 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब 21 कट जाएगा तो tan इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 31/17। ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। राइट हैंड
साइड। ये हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रहा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, पहले क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है एक्स। अब यहाँ ऐसा फार्मूला मतलब सेट करते हैं कि टेन इनवर्स बने। टेन इनवर्स मतलब यहाँ है तो कट पिट के एक्स की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो पहले माना करते हैं। माना क्या रखें कि कट जाए, तो एक्स इक्वल टू क्या रखें यहाँ, अगर टेन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, इसका फार्मूला पढ़े हैं ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए पुट करके एक बार देखते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, अब टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इसके ऊपर रूट लगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब क्या यहाँ फार्मूला लगेगा, सोचिए कि आगे अगर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो एक फार्मूला है कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा। अब टेन इनवर्स, अब यहाँ क्या, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ ऐसा करना है कि यहाँ से एक कट जाए। तो कॉस थीटा का कौन सा ऐसा फार्मूला है, तो आपको एक फार्मूला अगर याद होगा, मैं अभी लिखा हूँ उस चार्ट में फार्मूला। आपको चार्ट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें मैं पीडीएफ बना कर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको फार्मूला की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो क्या है, 1 माइनस और कॉस थीटा क्या फार्मूला था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये है फार्मूला अपॉन। अब साइन को भी हाफ एंगल फार्मूला में लिख लो कि साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और फिर यहाँ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। मैं एक गलती कर रहा हूँ, इसको क्या करिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा सबको। ठीक है, ये ब्रैकेट में पूरा रखिएगा।
इसको ब्रैकेट के अंदर में रखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा बाई टू। और थीटा बाई टू क्या है, थीटा यहाँ क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। ये हो गया आंसर, टेन इनवर्स एक्स बाई टू, ये हो गया आंसर। अब ये रहा हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ भी ऐसा सोच का फार्मूला मतलब कुछ रखिए एक्स इक्वल टू की कट जाए, तो माना एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ सेक थीटा रखते हैं, ठीक है, सेक थीटा। तो क्या होगा, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो क्या होगा, आप अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो टेन इनवर्स वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन इनवर्स, अब ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन अपॉन टेन थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ बच्चों ये कोष्टक लगा लेना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है कि टेन इनवर्स वन बाई टेन को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब यहाँ क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, तो पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब 7 नंबर को सॉल्व करते हैं, तो हल टेन इनवर्स क्या है, रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ ऐसा फार्मूला सेट करते हैं कि 10 के रूप में आ जाए। तो क्या है, टेन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, एक फार्मूला होता है, अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या होगा, वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट ओवर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये यहाँ से रूट है। अब यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा,
और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। अब यहाँ से क्या है, यहाँ रूट भी रहेगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। अब यहाँ क्या होगा कि टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स बाई टू। ये हो गया आंसर। अब 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ क्या है, प्लस है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ काटने के लिए क्या करें कि 10 के रूप में बने, तो अंश और हर में cos x से भाग दे देते हैं। अंश और हर में cos x से भाग करने पर, तो यहाँ अगर अंश में cos से भाग करेंगे तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब टेन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे तो टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि टेन यहाँ टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो टेन पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो इसको एक्स मान लिया है, तो यहाँ क्या होगा कि टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। हो गया आंसर। ये रहा हमारा 9 क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। हल में एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ मानक लिखकर x की वैल्यू x की जगह पर कुछ ऐसा रखते हैं कि काटने पीटने पर 10 बन जाए। तो क्या करें, x इक्वल टू a है तो a साइन थीटा पुट कर देते हैं, साइन थीटा। तो चलिए पुट करके देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं। तो टेन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a की जगह पर a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ x की जगह पर भी रहेगा ना, तो a स्क्वायर साइन थीटा, नहीं a रहेगा, a साइन थीटा। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि a को यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन क्या होगा, अगर यहाँ से हम a को कॉमन निकालते हैं तो रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो टेन इनवर्स, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा।
ठीक है, टेन थीटा। अब यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ थीटा और टेन साइन इनवर्स -1 अपॉन एक्स अपॉन ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले अंश और हर में ए क्यूब को भाग देते हैं, ठीक है। अंश और हर में ए क्यूब से भाग देने पर, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स, यहाँ क्या होगा, अगर हम ए क्यूब से अगर यहाँ भाग देते हैं तो 3x अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पास x की जगह में एक्स क्यूब है, तो यहाँ अगर भाग देते हैं तो ऐसे हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अब यहाँ से क्या करते हैं, मानते हैं, माना। अब हम फार्मूला भी रख सकते हैं, क्या, x अपॉन ए, ये क्या है, फार्मूला ही एक तरह से बन गया। तो x अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ए अपॉन एक्स की जगह में 10x रखते हैं, तो 10 इनवर्स 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 10 स्क्वायर x। ये किसका फार्मूला है, 10 3 थीटा का। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, 10 इनवर्स 10 3 थीटा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ x नहीं, यहाँ थीटा रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो 3 थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 3 10 इनवर्स x अपॉन ए। ये हो गया आंसर। अब हम 11 नंबर सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 इनवर्स 2 कॉस, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो 2 साइन 1/2 कितने पर आता है, π/6 पर, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 cos π/3। अब कैसे होगा, यहाँ 10 इनवर्स, अब cos π/3 कितने पर आता है, 1/2 पर, इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हुआ, क्या बचा, 10 इनवर्स 1 बचा। अब 10 1 कितने पर आता है, π/4 पर। ये हो गया आंसर। अब 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या होगा,
हल सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2 फार्मूला है, क्योंकि टेन इनवर्स, ये फार्मूला याद करके रखिएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2। यह है फार्मूला। तो कॉट पाई बाई 2 कितने पर आता है? और कॉट पाई बाई 2 ज़ीरो पर आता है, तो क्या हो गया? 0 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये रहा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हल में एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 10 1/2 इंटू क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है? कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। किसका? 10 1/2 को, अब इसको साइन इनवर्स से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 10 इनवर्स x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2 10 इनवर्स y। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? 10 1/2, अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ बचेगा और यहाँ क्या है? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ठीक है। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। अब क्या होगा कि इनवर्स और 10 से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या बोला? यदि साइन एक्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। हल क्या है? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और इक्वल टू साइन कितने डिग्री पर 1 होता है? तो साइन पाई बाई 2 पर 1 होता है। साइन 90 पर 1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ क्या निकालना अपने को? x की वैल्यू। तो यहाँ कॉस इधर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें x है। और पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/5। अब सॉल्व करते हैं। कैसे? अब दोनों पक्षों में कॉस का इंटू कर देते हैं। तो कॉस का इंटू करते हैं, ये हो गया। कॉस का गुणा कर लेते हैं। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचे? कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब क्या होगा कि अब यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा।
तो साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 1/5, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 1/5 आंसर, 1/5 आंसर हो गया।